बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में शहर से बीचों बीच में एक मकान था। वह मकान जो कोई भी खरीदता था वह उसे कुछ ही दिनों में सस्ते दाम में बेचकर चले जाता था। कोई भी उस घर में टिक नहीं पाता था। रात होते ही उस घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी और काला साया दिखाई देता था, जिस कारण वह घर भूतिया घर के नाम से मशहूर हो गया था। कोई भी उस घर को खरीदना नहीं चाहता था। मिस्टर दास उस घर के केयर टेकर थे। घर को बेचने की और संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। यही वह घर है मिस्टर खरबंदा। अब आप देख लीजिए। यह घर तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर दास। मैं जरूर ही इस घर को खरीदना चाहूंगा। घर भी इतना बढ़िया है और वो भी इतने सस्ते दामों पर। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था अपने लिए। हाँ मिस्टर खरबंदा, घर है तो बहुत सुंदर, लेकिन आज तक जो भी इसे खरीदता है वो पता नहीं क्यों इस घर को वापस करके चली जाता है। मिस्टर दास, मैं आज से ही इस घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैं आज ही सारा अपना सामान शिफ्ट करवा लूंगा और मैं अपनी फैमिली को 2-4 दिनों में लेके आ जाऊंगा। आप मुझे इस घर की चाबियां दे दीजिए। मैं आज से ही इस घर में रहने लगूंगा। ठीक है मिस्टर खरबंदा, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। इस घर के बारे में अफवाह है कि यहाँ पे रात को काला साया दिखाई देता है। इसी कारण इस घर को जितने भी लोगों ने खरीदा वो सब यहाँ से वापस चले गए। कोई भी यहाँ पे टिक नहीं पाया। ऐसा कहकर मिस्टर दास वहां से चले जाते हैं और मिस्टर खरबंदा उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। आधी रात को ही मिस्टर खरबंदा उस घर से निकलकर भागने लगते हैं। देखिए मिस्टर दास, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दीजिए और वह घर वापस रख लीजिए। वह भूतिया घर है। कल मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ठीक है मिस्टर खरबंदा, मैंने तो आपको पहले ही बताया था उस घर के बारे में, लेकिन फिर भी आप उस घर खरीदने पे अड़े हुए थे। मैं आज ही आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। ऐसे मिस्टर खरबंदा अपने पैसे वापस लेकर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन मिस्टर दास घर के मालिक से मिलने जाते हैं। सेठ जी, मिस्टर खरबंदा भी आपके घर को खरीदना नहीं चाहते। वह भी अपने पैसे लेके वापस चले गए। कोई भी उस घर में नहीं रहना चाहता है। अब तो उस घर के बारे में और ज्यादा लोगों में डर फैल गया है। अब कोई उस घर के आसपास भी नहीं भटकता है। अब पता नहीं सेठ जी कि कौन उस घर को खरीदेगा। ऐसा मत बोलिए मिस्टर दास, कोई तो होगा जो उस घर को खरीदे। वो घर ना जाने कब से पड़ा हुआ है, कितने लोग खरीदते हैं और वापस कर कर चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वह घर बिक जाए, उसे कुछ तो पैसे आए। हाँ सेठ जी, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ कि वह घर बिक जाए, लेकिन अब हमें घर की कीमत को और भी कम करना होगा। तभी हो सकता है कि कोई उस घर को खरीदने के लिए राजी हो जाए। ठीक है मिस्टर दास, आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरा उस भूतिया घर से पीछे छुड़वा दीजिए। फिर कुछ दिन बाद मिस्टर दास को एक खरीदार मिलते हैं। वो घर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। देख लीजिए मिस्टर रोहन, यही वह घर है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है
कि इस घर के बारे में सब जानते हुए भी आप इसे खरीदने के लिए तैयार कैसे हो गए, जबकि कोई भी इस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखिए मिस्टर दास, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे इतनी अच्छी डील लगी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर रही बात घर की भूतिया होने की, वो तो मैं समय आने पर ही देख लूंगा कि यह बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है मिस्टर रोहन, जैसी आपकी इच्छा। मेरा काम तो आपको बताना था और मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप इस भूतिया घर में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आज से ही आप इस घर में रह सकते हैं। मिस्टर दास, आप मुझे इस घर की चाबियां दे दीजिए। मैं इस घर में कुछ दिन रहना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं यह घर खरीदूंगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या वाकई में यहाँ पे कोई भूत है या फिर ये केवल अफवाह है। मिस्टर रोहन उसी दिन से उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। मिस्टर रोहन बेडरूम में बैठे हुए थे, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वह नीचे जाकर देखते हैं। यह कैसी आवाज है? लगता है नीचे कोई है। मुझे नीचे जाकर ही देखना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा। कौन है वहां पर? जो भी उस दरवाजे के पीछे है, मेरे सामने आए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मिस्टर रोहन के ऐसा कहते ही एक काला साया निकलकर मिस्टर रोहन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो मिस्टर रोहन सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो आगे बढ़कर उस काले साये को पकड़ लेते हैं। मिस्टर रोहन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस काले साये को उड़कर मिस्टर दास ही वहां पर आए थे। मिस्टर दास, आप? इसका मतलब ये सब आप ही करते थे? आप ही लोगों को डरा के यहाँ से भगाया करते थे? हाँ मिस्टर रोहन, ये मैं ही था जो लोगों को डराया करता था, और मैंने ही यहाँ पर भूत होने की झूठी अफवाह फैलाई थी। मैं लोगों को यहाँ से डरा कर भगा दिया करता था। पर आप ऐसा क्यों करते थे मिस्टर दास? इससे आपका क्या फायदा जो आप लोगों को यहाँ से भगा देते थे? मैं इस घर को अपने लिए खरीदना चाहता था, लेकिन इसके घर की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मैं इसे नहीं खरीद पा रहा था। तो मैंने सोचा अगर इस घर में भूत होने की अफवाह फैला दूं तो इस घर की कीमत कम हो जाएगी, जिससे कि मैं इसे खरीद पाऊंगा। इसलिए मैंने ये सब किया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर रोहन, पर प्लीज़ आप इस बात का जिक्र किसी से भी मत कीजिएगा, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है मिस्टर दास, मैं आपको माफ कर देता हूँ और मैं इस बारे में किसी से भी नहीं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रोहन कि आपने मुझे माफ कर दिया। ऐसे उस घर का रहस्य खुल जाता है और मिस्टर रोहन उस घर को खरीद लेते हैं और उस घर में रहने लगते हैं। सीख: किसी भी चीज पे तभी भरोसा करें जब वह चीज आपके तर्क पर और आपकी बुद्धि पर सही बैठती है। किसी भी चीज पर अंधा भरोसा ना करें।